हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे फायर स्टोर के ऊपर। तो अपने उस काम को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट फायर स्टोर पे जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें हमने सिंगल डॉक्यूमेंट वैल्यू को फेच किया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने डेटा वैल्यूज़ को इंसर्ट किया था फायर स्टोर में, कलेक्शन बनाया था, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और डॉक्यूमेंट्स मतलब रो वाइज करके उसे इंसर्ट किया था, एक एक डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड बना के उसे इंसर्ट किया। सेकंड वीडियो में फिर हमने एक सिंगल डॉक्यूमेंट की वैल्यू को फेच किया। और आज हम क्या करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं ना जो इस कलेक्शन स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर में हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम फेच करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हम इतना ढेर सारा डॉक्यूमेंट फेच करेंगे, मीन्स जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर कलेक्शन में सारे को फेच करना है, तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड में आपको कुछ दूसरा व्यू इस्तेमाल करना होगा, डेटा डिस्प्ले करने का कंट्रोल अलग इस्तेमाल करना होगा। सिंगल टेक्स्ट व्यू में तो हम नहीं डिस्प्ले कर सकते, तो अपने इस्तेमाल करेंगे रीसाइक्लर व्यू। बहुत कॉमन टॉपिक है रीसाइक्लर व्यू, जिसमें हम इस सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो अपने अगर इसको टेबल ट्रीट करते हैं तो ये रो आईडी हो जाएगा, और हर एक रो देखिए दो कॉमन फील्ड हैं सब में, ईमेल और नेम। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब में कॉमन फील्ड है नेम और ईमेल। तो ये हो गया, सपोज अपने समझ लेते हैं कि ये कॉलम हो गए टेबल के, ये रो आईडी हो गई और रो हुई, हर एक रो के अंदर दो दो कॉलम, इन सारे को अपने फेच करना है। सो द थिंग इज कि अपने को क्या करना है, इस क्लाउड फायर स्टोर के कलेक्शंस को अपने डिस्प्ले करना है रीसाइक्लर व्यू में। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं रीसाइक्लर व्यू क्या है और कैसे हम फेच करेंगे, कैसे काम करेंगे। पूरी बात को अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखिए, अगर हम फायर स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है कि आप रीसाइक्लर व्यू से ज़रूर पहले से आप वाकिफ़ होंगे कि हाँ रीसाइक्लर व्यू क्या है, बट फिर भी अपनी ये ट्रीट करते हैं कि चलिए आपको रीसाइक्लर व्यू नहीं पता, तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से रीसाइक्लर व्यू डिस्कस करूँगा, फिर फायर स्टोर का डेटा को रीसाइक्लर व्यू में फेच करूँगा, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है इसे हम ग्राफिकली विजुअली देखेंगे, समझेंगे, फिर हम कोड करेंगे। मीन्स एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कोई भी चीज़ याद करके रट के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माई प्रॉमिस, अगर आप सही से चीज़ें समझते हैं और वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, पहले छोटा सा डिस्कशन करते हैं हम रीसाइक्लर व्यू पे। तो ये रीसाइक्लर व्यू क्या है, एक ऐसा लिस्ट व्यू है, सपोज इस तरह से अगर हमारा डेटा इस तरह से देखिए डिस्प्ले होता है रीसाइक्लर व्यू में, है ना। ये एक रो है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक डॉक्यूमेंट का डेटा को दिखेगा। इसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि चलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा, फिर अपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा, इस तरह से एक डॉक्यूमेंट का डेटा आपको इस तरह से एक कार्ड व्यू के अंदर दिखेगा। फिर इसमें मल्टीपल कार्ड व्यू होंगे, इस तरह से सारा डेटा हमारा चला आएगा। तो ये तो हम लिस्ट व्यू में भी कर सकते हैं। रीसाइक्लर व्यू का स्पेशलिटी क्या है, तो देखिए रीसाइक्लर व्यू का स्पेशलिटी यही है ना कि इसमें इतना ही, जितना आपका स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है ना, उतना ही डेटा वो क्या करेगा, डेटाबेस से उठाएगा, मीन्स मेमोरी में लोड करेगा। क्या होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल लिस्ट व्यू इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होगा क्या कि सारा का सारा डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन एक बार में उठा के सीधे आपके एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा। तो उससे होगा क्या, अगर वो डेटाबेस में बहुत हैवी इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली आपका ऐप जो है वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत लेट ओपन होगा। रीसाइक्लर व्यू वालों का लॉजिक क्या है कि इन्होंने सारा डेटा तो उठा लिया, बट उतने ही इन्फॉर्मेशंस को मेमोरी में लोड करेंगे जितने आपकी स्क्रीन पर दिख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बफर में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपने उसे ड्रैग आउट ऊपर किया तो फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को मेमोरी से लोड करके आप स्क्रीन पे ला दिया गया। तो यही फ़ायदा है कि आपका ना जो ये है स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, प्लस जो है ऐप जो है क्रैश नहीं होता है, ऐप फास्ट चलेगा। ठीक है, तो ये रीसाइक्लर व्यू का अपना एक बेनिफिट है। ये तो क्या लिटिल अबाउट रीसाइक्लर व्यू। सो अब द थिंक कि रीसाइक्लर व्यू पे काम कैसे करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए रीसाइक्लर व्यू के लिए सबसे पहले तो अपने पास डेटा का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास, हम जो इस केस में काम कर रहे हैं वो हमारा डेटा है फायर स्टोर।
ठीक है, फायर स्टोर से हम डेटा उठाएंगे। डन। तो अपने ना फायर स्टोर से डेटा उठा के हम क्या करेंगे अपने केस में, इस फायर स्टोर वाले डेटाबेस में, देखिए ये रिसाइक्लेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हर एक जगह ना अलग अलग, अगर आप फायरबेस पे काम कर रहे हो तो उसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है, और मतलब बेस आइडिया सेम है बट थोड़ा सा फिर काम करने का टेक्निक बदल जाता है। अगर हम सिंपल फायर रिसाइक्लर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो डेटा सोर्स है वो अलग है, और अभी जो हम केस में हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे केस में ज़रा सा अलग है। तो फायर स्टोर में क्या अलग है, तो हमारे फायर स्टोर में ये अलग है कि फायर स्टोर का ये जो डॉक्यूमेंट वाला डेटा है इसे हम यहाँ से उठा के देखिए कहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम रख लेंगे एक एरे लिस्ट में। ध्यान दीजिएगा क्या रखेंगे, एरे लिस्ट में रखेंगे। देखिए अगर पूरा चीज़ आप सही से समझते हैं ना तो कोड ना बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपके लिए, फिर कोड आँख मूंद के आप लिख दोगे अगर ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया तो। एरे लिस्ट बनाएंगे। अब एरे लिस्ट बनाएंगे तो हमें पता है कि भाई एरे लिस्ट में ना टाइप होता है, किसके टाइप का बनाना है, स्ट्रिंग टाइप के बनाना है या किसी के ऑब्जेक्ट का टाइप का बनाना है। अब एक ध्यान दीजिए, मज़ेदार बात बताते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स हैं, देखें ना हमने फील्ड्स हैं, कितने फील्ड है भाई, 2 फील्ड है, नेम एंड ईमेल। ये 2 फील्ड है हमारे पास, नेम एंड ईमेल। ओके, तो अपने क्या करेंगे पता है, हम ना एक क्लास बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ये इसका एक ट्रेंडी नेम है, ऐसा कोई नहीं कि आप यही नाम रखोगे, ट्रेंडी नेम है। मॉडल क्लास से क्या करना है कि जो भी आपका फील्ड का जो टाइप है, स्ट्रक्चर है, बस उसी नाम और वेरिएबल आपको यहाँ बनाने। जैसे हमारे फील्ड जो हम फेच करेंगे, एक रो के अंदर जो फील्ड फेच होगा वो बेसिकली क्या है, नेम है और ईमेल है। तो हमारे मॉडल क्लास में भी नेम और ईमेल होगा, 2 चीज़ होंगे। क्या क्या चीज़ होगा भाई, नेम और ईमेल। ओके, तो ये एक मॉडल क्लास होगा जिसके अंदर नेम एंड ईमेल होगा, 2 वेरिएबल होंगे। आगे अब भाई वेरिएबल हैं तो इसके अंदर आपके पास कुछ कॉमन जब भी बनाते हैं ना तो कंस्ट्रक्टर तो होगा ही। इसके लिए ना आपको कुछ मेहनत नहीं करना, ये बिल्कुल अपने आप जनरेट हो जाएगा सब कुछ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ भी मेहनत नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो ये कंस्ट्रक्टर तो होगा ही, उसके साथ साथ गेटर एंड सेटर मेथड भी होगा। चलिए क्या होगा भाई, गेटर एंड सेटर मेथड भी होगा। एन को बड़ा कर देते ताकि आप लोग को समझ में आए, ये एन का हिस्सा नहीं है। तो बस हो गया आपका मॉडल क्लास। क्या होगा मॉडल क्लास में, मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से बात सुनिए। फायर स्टोर में यहाँ देख लीजिए आप, फायर स्टोर में ये जो फील्ड है ना जो अपने एक्चुअल रिसाइकलर व्यू में दिखाएंगे, ये देखिए ये फील्ड नेम एंड ईमेल। तो बस ये अगर आपके पास 4 फील्ड है, अगर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और समथिंग एल्स, तो वो चारों के नाम के हिसाब से आपको मॉडल क्लास बनाने होंगे। 4 फील्ड हैं तो इसमें 4 फील्ड होंगे, चारों फील्ड के एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर। इसमें आपको कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ ऑटो जनरेटेड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, मॉडल क्लास बना लिया। मॉडल क्लास बनाने के बाद अब जो डेटा वहाँ से आएगा यहाँ पे, तो ये जो एरे लिस्ट हम बनाएंगे ना, अपने को यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा। अब देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। हमने यहाँ पे टाइप दिया, कौन सा टाइप दिया भाई, मॉडल टाइप, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये हमने मॉडल। और ये क्या क्या पता है, ये डेटा लिस्ट, इसका नाम हमने दे दिया डेटा लिस्ट। मीन्स ये जो डेटा लिस्ट है, इस मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज ऑब्जेक्ट 1, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, नेम एंड ईमेल है। ओके, नेम एंड ईमेल है, तो ये एक नेम और ईमेल यहाँ से स्टोर कर लिया। फिर मॉडल, इसी मॉडल क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट, जो दूसरा वाला ये डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर कर लिया, मतलब दूसरे वाले डॉक्यूमेंट का नेम एंड ईमेल। इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट हर एक डॉक्यूमेंट को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे तो आपके पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मीन्स ऑब्वियसली आपको n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लगेगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पहले मॉडल क्लास बना लिया भाई कि ऑब्जेक्ट का टाइप ये होगा, और एरे लिस्ट बनाया इसी मॉडल क्लास का। मतलब अब इसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। पहला ऑब्जेक्ट OB1
जिसके अंदर n और ईमेल स्टोर होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट OB2 जिसके अंदर आपके पास n और ईमेल स्टोर होगा, मतलब नेम एंड ईमेल स्टोर होगा। ऐसे करके जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ऑब्जेक्ट रन टाइम में क्रिएट हो जाएंगे और वो सारे ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट इस डेटा लिस्ट के अंदर रख दिए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, मतलब फायर स्टोर में पहले तो अपने मॉडल क्लास बनाना है, फायर स्टोर में जो भी डेटा पड़ा है, अब उसके बाद एरे लिस्ट बनाना है। किस टाइप का? इस मॉडल क्लास का। डेटा लिस्ट में दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बोल सकते हैं आपको। मतलब अब हम इसमें से जितना डॉक्यूमेंट उठाएंगे, हर एक डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके पास भी सेम नाम का फील्ड है जो कि यहाँ पे आपके फील्ड है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो होगा क्या, इसका एक ऑब्जेक्ट उसके एक फील्ड को, एक डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकता है। तो अब इसके अंदर, इस एरे लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे एंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन ईच डॉक्यूमेंट फील्ड्स। ठीक है, तो हमारा डेटा रेडी हो गया जिसे हमें रिसाइकलर व्यू में फीड करना है। और वो डेटा कौन सा है भाई? ये वाला। ओके, ये पार्ट रेडी होगी। इसे मैं कोड में कैसे होगा और कब होगा, कहाँ होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम ग्राफिकली समझ रहे हैं। तो यहाँ से डेटा आ गया हमारे एरे लिस्ट में, मॉडल क्लास, टाइप मॉडल क्लास, उसका नाम हमने डेटा लिस्ट रख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं। अब ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, एक सिंगल जो डिज़ाइन होगा, उस सिंगल डिज़ाइन को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। सपोज कर लेते हैं कि आप एक इंजीनियर हो, जो आपने एक कार डिज़ाइन किया है ना। तो अगर आपको 200 कार बनाने हैं ना, तो आपको 200 कार का डिज़ाइन खुद नहीं बनाना है, आपको एक कार का डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद वो जो कार का डिज़ाइन है वो आप कंपनी को दे दोगे। कंपनी क्या करेगा, उसी डिज़ाइन सैंपल पे 200 कार बना देगी। बस वही काम यहाँ है। जो एक कार्ड व्यू है ना, उसका डिज़ाइन हमें बनाना पड़ेगा। बस उसके बाद वो एक कार्ड व्यू का डिज़ाइन बना के ना, हम ये जो एडाप्टर क्लास है उसको दे देंगे। वो एडाप्टर क्लास क्या करेगा, जितना डेटा डिस्प्ले करना है हर एक डेटा के लिए वो उसी कार्ड व्यू का इस्तेमाल करेगा और वैसा ही कार्ड व्यू बना देगा। अगर अपने पास 100 ऑब्जेक्ट हैं तो हर 100 ऑब्जेक्ट के लिए वही कार्ड व्यू बना देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो एक सिंगल डिज़ाइन अपने को ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो अपने को बनाने पड़ेंगे। तो चलिए इसे यहाँ से उठाते हैं, हम इसे यहाँ लेके आते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं सिंगल रो XML, सिंगल रो डॉट XML। ये XML फाइल होगा एक्चुअल में। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। तो हमने क्या किया, एक कार्ड व्यू दिखाने के लिए, एक डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जो डिज़ाइन होगी उसे हमने ड्रॉ कर लिया, बना लिया सिंगल रो में। अब ये आप लीनियर लेआउट में बनाओ, आप कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में लेआउट बनाओ, आप रिलेटिव लेआउट में बनाओ, इट्स अपॉन योर चॉइस, जैसे आपको बनाना। आप कार्ड व्यू लेके बनाओ, बिना कार्ड व्यू लेके बनाओ, कंप्लीटली डिज़ाइन आपके ऊपर है। अपने लॉजिक पे बात कर रहे हैं अभी। तो हमने नेक्स्ट काम किया क्या, सिंगल रो बना लिया। अब देखिए, अब आगे पहुंचते हैं। अब बात होगी हमारा सारा जो मेन कंट्रोलर है इस पूरे गेम का, जो मेन गेम चेंजर है, वो है एडाप्टर क्लास। ओके, कौन भाई, एडाप्टर क्लास। एडाप्टर क्लास, एडाप्टर क्लास के अंदर हमें एक व्यू होल्डर क्लास बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्लास बनाना है भाई, हमें व्यू होल्डर क्लास बनाना है। अब व्यू होल्डर का काम होता है कि XML के अंदर जितने व्यूज़ हैं उनका रेफरेंस अपने पास ले लें। ध्यान से बात समझिए, उनका रेफरेंस अपने पास ले लें। इसको मैं थोड़ा सा इधर बाएं चिपकाता हूँ, अपने को जगह चाहिए ज़रा समझने के लिए। चलिए इधर लेके आ जाते हैं। तो व्यू होल्डर के पास क्या हो गया, ये जो सिंगल रो का, जितने आप सिंगल रो के अंदर सपोज आपने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, एक इमेज व्यू बनाया, वट एवर जो भी बनाया, उसका वो क्या कर लेगा, उसका वो रेफरेंस ले लेगा। नेक्स्ट, फिर आपके पास ना आपको दो और मेथड दिए जाएंगे, तीन मेथड दिए जाएंगे। सबसे पहले तो इस एडाप्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। क्या होगा भाई, कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ थोड़ा लाते हैं। चलिए देखिए, ये होगा इसका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, तो जैसे ही आप एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, सपोज यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए
माई एडाप्टर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई एडाप्टर क्लास, उसका हमने एडाप्टर एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू माई एडाप्टर। ओके, और ब्रैकेट में क्या पास करेंगे हम, ब्रैकेट में हमारे पास जो डेटा सोर्स पड़ा है, डेटा लिस्ट, इसे हम पास कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पास करेंगे ये कहाँ पहुँचेगा भैया, ये पहुँचेगा यहाँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस एडाप्टर क्लास के अंदर भी एक एरे लिस्ट बना लेना है, एक एरे लिस्ट बना लेना है, जिस भी नाम से बनाइए आप, मान लेते हैं यहाँ भी हम डेटा लिस्ट के ही नाम से बनाते हैं। तो ये वाला जो डेटा लिस्ट का होल डेटा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहुंच गया क्लास का डेटा लिस्ट में, मतलब क्लास के पास अब जो रिसोर्स है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसका एक पूरा डेटा पहुंच चुका है। अब उसी क्लास को हमने XML का डिज़ाइन भी दे दिया कि भाई अगर आपके पास ये जो डेटा पहुंचा है, डेटा लिस्ट मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक डॉक्यूमेंट का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट फिर एक डॉक्यूमेंट का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास डेटा लिस्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट के लिस्ट भरे पड़े हुए हैं, ढेर सारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इट डिपेंड्स, वो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो n नंबर ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक डिज़ाइन भी हमने पास किया कि इसी डिज़ाइन में आपको उसको फीड करना है, और फिर वो चला जाएगा रिसाइकलर व्यू में। तो कंस्ट्रक्टर का यही काम था। दूसरा, अब दो और मेथड आपको मिलेंगे, एक मिलेगा ऑन क्रिएट व्यू, और दूसरा मिलेगा ऑन बाइंड व्यू, और ये मिलेगा ऑन क्रिएट व्यू। तो ऑन क्रिएट क्या करेगा, ये जो आप दिख रहा है ना सिंगल रो XML, इसे ये ऑब्जेक्ट, इसे ये व्यू में क्रिएट करेगा, कन्वर्ट करेगा, XML को व्यू में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ही वो व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन बाइंड क्या करेगा, सपोज कर देते हैं कि ये XML यहाँ पे एक्चुअल में व्यू में कन्वर्ट हुआ, मैं इसे बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, एक्चुअल में व्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ऑन बाइंड व्यू क्या करेगा, ऑन बाइंड व्यू यहाँ से डेटा उठाएगा, एक डेटा, देखिए ऑन बाइंड के फीड, और इसके अंदर डेटा फीड कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से अब आपका एक सेट रेडी हो गया, यहाँ से डेटा उठाया जाएगा और भेज दिया जाएगा रिसाइकलर में इसके अंदर। ठीक है, फिर ये चीज़ रिपीट होगा, मीन्स फिर अब ऑन बाइंड व्यू फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से एक डेटा उठाएगा और ये जो व्यू है इसका रन टाइम व्यू क्रिएट होगा, XML का रन टाइम व्यू क्रिएट होगा, और उसके अंदर यहाँ से डेटा डाल दिया जाएगा। मतलब आसान भाषा में समझो कि एडाप्टर क्लास एक ऐसा आदमी है जिसे मैंने दो चीज़ें दी, एक रॉ प्रोडक्ट दिया और एक बॉक्स दिया। ठीक है, और मतलब एक सिंगल बॉक्स का डिज़ाइन बना के दिखा दिया। सपोज़ उसे मैंने, आप लोग देखे हो ना शादी वादी में क्या होता है कि ढेर सारा बॉक्स, मिठाइयों का बॉक्स बनाने के लिए ना बॉक्स नहीं आता है, पेपर का पीस आता है, उसे लोग बॉक्स बना के उसमें मिठाइयाँ भर देते हैं। तो आप वही समझो कि आपके पास मिठाई है और वो ढेर सारे पेपर्स हैं, आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है और एक बॉक्स में मिठाई भरनी है और फिर उसे आगे बढ़ा देना है। और एक बॉक्स बनाने के लिए वो एक बॉक्स का डिज़ाइन भी आपको दे दिया गया है। अगर ये एग्जाम्पल आके बॉस अगर आपके समझ में आ गया तो आप समझो रिसाइकलर व्यू ज़िंदगी भर के लिए समझ गया। क्या आपको मिठाई दे दी गई, आपको पेपर के सेट दे दिए गए, मतलब कार्टून के सेट जिसके आपको बॉक्स बनाने हैं, और आपको एक बॉक्स बना के दिखा दिया गया। दैट इज, ये एक बॉक्स आपको बना के दिखा दिया गया, बट ये एक बॉक्स आपको फिजिकली बना के नहीं दिखाया गया। ये एक बॉक्स आपको सपोज किसी तरह से हाथ में से ड्रॉ करके मैंने समझा दिया, देखो ऐसे बनेगा। तो अब उसको ये जब आप बनाओगे ना ऑन क्रिएट भी, वो क्या कर रहा है, रियल में बॉक्स बना रहा है। इस XML से रियल में बॉक्स बनाया। ऑन बाइंड व्यू ने क्या किया, उस बॉक्स में मिठाई के सेट से मिठाई उठाया और उस बॉक्स में रख दिया। आपका बॉक्स रेडी हो गया, मतलब रियल बॉक्स विच कंटेन द रियल डेटा मीन्स मिठाई। उसके बाद इसे हमने भेज दिया रिसाइकलर एडाप्टर में, रिसाइकलर व्यू में। होप समझ में आया आपको। ठीक है, अब इस पूरे चीज़ को ना और एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा जब हम कोड में आगे बढ़ेंगे।
तो अब इसी डायग्राम को बिल्कुल इसी तरीके से हम आपको काम करके दिखाएंगे। इसमें एक मेथड मिसिंग है ऑन काउंट, वो मैं आपको कोड में दिखाऊंगा बिकॉज ना अपने पास अब यहाँ जगह नहीं है बिल्कुल। चलिए इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लो किससे, फायरबेस से। तो यहाँ टूल्स में जाते हैं, फायरबेस में जाते हैं, और जाने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं फायर स्टोर में, रियल में कनेक्ट टू फायरबेस में करते हैं। ये नया वाला वर्जन बहुत आसान कर दिया है, बहुत मज़ेदार कर दिया है कनेक्शन, इतना आसान कर दिया है कनेक्शन यू कैंट बिलीव, बहुत ईजी कर दिया। बस प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, ये ऑटोमेटिक सब कुछ कन्फिगर खुद कर लेगा। देखिए करने के बाद कनेक्ट बटन पे क्लिक करो और आपको बता देगा योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड। कितना ईजी हो गया। अब आप आके देखोगे ना, देखो कनेक्टेड, कितना आसान है। फिर आपको करना है, इस पर क्लिक करना है, ऐड क्लाउड फायर स्टोर टू ऐप। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंसीज को ऐड कर देगा। मीन्स वो सारी डिपेंडेंसीज जो अपने को चाहिए वो आपको मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऐड हो जाएगी। देखिए ऐड हो जाएगा, चलिए ऐड हो गया। जैसे ऐड हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। तो ये कनेक्शन का काम ख़त्म। अब आ जाते हैं ग्रेडल में। एक डिपेंडेंसी आपको मैनुअली लेनी पड़ेगी जो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। रिसाइकलर व्यू तो जब हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। मैं कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी ले लेता हूँ और इसे सिंक कर लेता हूँ। और मैंने ना वो जो सिंगल जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल, इसकी डिज़ाइन मैंने यहाँ पे नोटपैड में दे रखी है। ये बहुत काम आता, उतना कौन मैनुअली फिर लिखेगा, इट विल वेरी टाइम टेकन। तो मैंने वो लिख रखा है, जस्ट आई विल कॉपी पेस्ट। ओके, इसे हटा देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट लेआउट की जगह यहाँ हम लीनियर लेआउट ले लेते हैं। चलिए, तो कॉन्स्टेंट लेआउट की जगह हमने लीनियर लेआउट ले लिया। ओरिएंटेशन कर देते हैं, ओरिएंटेशन और वर्टिकल कर देते हैं, और डिज़ाइन देख लेते हैं। चलिए ये हो गया। अभी यहाँ पे ना आप डिज़ाइन में आओगे तो देखोगे ये रिसाइकलर भी ना बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोडेड नहीं है, ठीक है। तो इसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। फिर ये क्या करेगा, तो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, देखिए ये डाउनलोड हो गया। और आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो देखिएगा इसका ना ये डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक ऐड हो गया होगा। देखिए रिसाइकलर चला है ना, हमने ऐड नहीं किया था अपने आप। तो रिसाइकलर व्यू आ गया। अभी कोड में चलते हैं, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, ओके, विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। बस आईडी बना देते हैं, आईडी रेग व्यू, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। देखिए आपका स्टार्ट हो गया, तैयार हो गया। तो अभी बस आप अपना सा एक छोटा सा काम कीजिए, उस रेग व्यू की एक रिसाइकलर व्यू रेग व्यू करते हैं, छोटा सा नाम, और इसको टाइप कास्टिंग करके रख लीजिए, बाकी काम बाद में करेंगे। रेग व्यू, रिसाइकलर व्यू, फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id रेग व्यू, और रेग व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट एंड दिस। बस इतना सा काम करके आपने छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम में आते हैं। तो ये काम हो गया। तो अभी मैंने आपको सबसे बताया था कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, ये मॉडल क्लास वाला काम करना है। तो कनेक्टेड तो है ही, मॉडल क्लास कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपका क्लास वाला है, इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास, और इसका नाम ही मॉडल रख देते हैं। इस पे क्या करना है, जो आपका फील्ड है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फील्ड क्या है, नेम ईमेल, बिल्कुल स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल, दो वेरिएबल बनाए हमने। अब राइट क्लिक कीजिए, जनरेट पे जाइए। देखिए मैंने बोला था ना, बिल्कुल एक कोड नहीं लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में जाइए, पहले ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिए, तो ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बनाएगा, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना लीजिएगा। उसके बाद फिर वापस जनरेट में जाइए, कंस्ट्रक्टर में जाइए, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएगा। वापस से फिर जनरेट में जाइए, कंस्ट्रक्टर नॉट, वापस से जनरेट में चलते हैं, गेटर एंड सेटर, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, गेटर एंड सेटर मेथड बन गया। चलिए आपका मॉडल क्लास डन, बंद कर दीजिए। ये पोर्शन हमने कर लिया। सेकंड अपना काम है एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पहले बनाना। तो यहाँ आते हैं,
एरे लिस्ट किस टाइप का, मॉडल टाइप का, है ना। इसका नाम हम रख देते हैं डेटा लिस्ट, और इससे लगे हाथ में पहले आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो। अगर भूल गए ना तो बाद में ये एरर करेगा। ये हो गया हमारा इनिशियलाइज करके हमने रख लिया। अब इसके अंदर डेटा हम बाद में भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते पहले डेटा भर ही लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो ज़्यादा बेटर होगा। डेटा अपने लेके आ जाते हैं। तो डेटा लेके आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे फायर स्टोर DB, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए DB इक्वल टू Firebase डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, मतलब अब डेटा हम लाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से डेटा यहाँ लेके आने वाला काम पहले हम कर ले रहे हैं। चलिए ये काम पहले ही कर लेते हैं। सो DB डॉट कलेक्शन क्या है हमारा, ये देखिए कलेक्शन है हमारा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर दिया जाए, और फिर डॉट गेट एड ऑन सक्सेस लिखना, न्यू ऑन, सब कुछ जनरेट करके दे दिया, आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, फिर ना एक एरे लिस्ट बनाएंगे। एरे लिस्ट, इसका टाइप क्या होगा, डेटा स्नैपशॉट, सॉरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ये आप इधर से ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसका एक लिस्ट इक्वल टू क्वेरी डॉक्यूमेंट्स नॉट गेट डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या करेगा, यहाँ का ये जितना डॉक्यूमेंट्स है इस पूरे को उठा के इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली एरे लिस्ट हमने बनाया किसका भाई, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट, अब क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये आई थिंक एरे लिस्ट नहीं लेते हैं, इसे लिस्ट ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसकी पैकेज को, ठीक है, एरे लिस्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, हमने लिस्ट ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, मतलब सारे रो आ गए। अब करना क्या है, ये सारे रो मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट को रीड किया जाए। तो एक फॉर लूप चलाते हैं, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें से एक एक रीड करते हैं। ये लूप क्या करेगा, इस लिस्ट में से एक एक ऑब्जेक्ट को रीड करके इसके अंदर रख देगा। अब हर एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, हम अपने एरे लिस्ट में ढुका देंगे। बट उससे पहले मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, मॉडल ओबीजे, जिसका क्लास आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। मॉडल ओबीजे इक्वल टू डी डॉट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ दे दीजिए मॉडल डॉट क्लास। ये उस क्लास में पर्टिकुलर उसको टाइप कास्ट कर देगा। तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा है, उस डॉक्यूमेंट को इस क्लास के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देगा। मतलब अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो नेम और ईमेल आ गए, और उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके हमने मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मतलब अब मेरे पास एक मॉडल का ऑब्जेक्ट रेडी है विच कंटेन द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, नेम एंड ईमेल। अब उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ डाल देंगे, अपने इस एरे लिस्ट में। देखिए जिसका टाइप हमने क्या बनाया था, मॉडल बनाया था। तो कैसे डालेंगे, हम डालेंगे डेटा लिस्ट डॉट ऐड, और किसको डाल देंगे, ओबीजे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक काम करना है जो कि अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अभी अपडेट एडाप्टर, जो मैं एडाप्टर बनाने की बात करूँगा। तो कहाँ तक पहुँच गए हम, देखिए हमने बनाया मॉडल क्लास, उसके बाद डेटा उठा के हम इस एरे लिस्ट में, उसके बाद एरे लिस्ट का टाइप मॉडल हुआ, डेटा यहाँ से फायरबेस से उठा के हमने एरे लिस्ट के अंदर रख लिया। इतना काम तो हमारा हो गया। नेक्स्ट काम सिंगल रो डिज़ाइन। चलिए यहाँ तक सारा काम हो चुका है, इसे छोड़ देते हैं, अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, रिसोर्स पे आते हैं, लेआउट पे आते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है।
सिंगल रो, बस इतनी सी बात लिखते हैं, ओके। और इसका जो XML डिज़ाइन है ना, चलिए इससे मैं बिना टाइम गवाएं यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। डिज़ाइन पे आते हैं, देखिए ये डिज़ाइन है, क्या है, एक सिंपल सा मतलब रिलेटिव लेआउट, उसके अंदर T1 हेडर है, T2 नाम है, 2 ठो टेक्स्ट व्यू और कुछ नहीं। कार्ड व्यू ऊपर ले लिया मैंने, रिलेटिव लेआउट, इसके अंदर देखिए T1 एंड T2 2 टेक्स्ट व्यू है, बस। बहुत कोई ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया, बहुत सिंपल बनाया, हो गया, सिंगल रो बन गया। इधर आ जाते हैं, अब देखिए सिंगल रो का काम हो गया। अब नेक्स्ट काम ना, अब जो मेन कंट्रोलर है उस पर काम होगा, वो है अपना एडाप्टर क्लास। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, जावा क्लास करते हैं और यहाँ हम देते हैं माई एडाप्टर। ओके, चलिए माई एडाप्टर के अंदर सबसे पहले आप एक क्लास बनाइए, क्लास माई व्यू होल्डर, जैसे मैंने बताया था ना, माई व्यू होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। देखिए डायग्राम में देखिए व्यू होल्डर क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर एक व्यू होल्डर क्लास है, व्यू होल्डर क्लास है, मतलब व्यू होल्डर को तो वो उसको एक्सटेंड करेगा, व्यू होल्डर को आप अपना एक कस्टम क्लास बनाइएगा। तो माई व्यू होल्डर एक्सटेंड रिसाइकलर, जैसे आप ये बनाइए, रेड कलर का आएगा, आप इस पे जाइएगा, कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब ये क्या करे, जैसे मैंने दिखाया कि XML का यही वो व्यू होल्डर ही है जो सिंगल रो के XML को ना व्यू में इसका रेफरेंस ले लेगा अपने पास, तो ना बार बार उसको ये नहीं करना पड़ेगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल रो के अंदर आपने क्या क्या व्यूज़ बनाए, T1 एंड T2 दोनों टेक्स्ट व्यू है ना। तो बस यहाँ पे क्या कीजिए आप, टेक्स्ट व्यू T1 एंड T2 हो गया। यहाँ पे आ जाइए, T1 इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट T1 हो गया। फिर इसे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ देते हैं T2 और यहाँ भी देते हैं T2, बस काम ख़त्म। इतना ही सा काम था इसका व्यू होल्डर का, बहुत आसान है ना, बस सिर्फ उसका रेफरेंस ले लिया हमने, ये व्यू होल्डर का काम ख़त्म। नेक्स्ट यहाँ आइए, इसके ऊपर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, देखिए ये VH, ओके, व्यू होल्डर एडाप्टर, इसके अंदर आपको व्यू होल्डर को पास करना पड़ेगा। तो व्यू होल्डर को हम पकड़ेंगे कैसे, माई एडाप्टर से, माई एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। जैसे ये बात आप लिखिएगा तो यहाँ एक रेड लाइन आएगा, उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ये बल्ब आ गया, इस पर क्लिक कीजिएगा, इम्प्लीमेंट मेथड्स, तीनों मेथड को देखिए हमने बताया था ना, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन बाइंड व्यू और गेट आइटम काउंट, ओके सब बन गया। खाली इसके अंदर का कोड आपको लिखना है। कंस्ट्रक्टर नहीं बना तो आप यहाँ क्या कीजिए, एरे लिस्ट, फिर यहाँ पे वही मॉडल डेटा लिस्ट। तो देखिए मैंने आपको दिखाया था ना कि इसके अंदर भी एक एरे लिस्ट होगा। अब जब एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ जो हमारा डेटा लिस्ट रेडी हुआ उसे हम कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे, वो यहाँ रिसीव हो जाएगा और यहाँ क्लास के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा एरे लिस्ट का, जो विच कंटेन द ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट्स कंटेन ईच डॉक्यूमेंट। तो यहाँ देखिए ये हमारा डेटा आ गया है, मतलब इसी में मैं रिसीव करूँगा। तो अब कंस्ट्रक्टर बना देते हैं माई एडाप्टर का, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फिर जनरेट में जाते हैं, कंस्ट्रक्टर में जाते हैं। इसे देखिए ये जो वेरिएबल बनाने के बाद ही आप कंस्ट्रक्टर पे जाना, तो ये वेरिएबल दिखा देगा आपको, ओके कर देना, तो कंस्ट्रक्टर वाला काम, इतना काम खुद ब खुद हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समझिए, जितना लिखने से बचोगे ना आपका उतना सिंटेक्स एरर कम होगा, इस बात पे ध्यान दीजिए। जितना आप लिखने से बचेंगे, तो लिखने से बचना मतलब ट्राई कीजिए जो ऑटो सजेशन आता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, आइटम ये पहले कर लीजिए। अगर आप ये नहीं दीजिएगा ना तो क्या है कि कुछ भी नहीं दिखेगा रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो ध्यान से, याद से पहले जैसे ही आप ये कर लो तो आपका जो डेटा लिस्ट है ना उसका साइज़ रिटर्न करता है। अगर कोई एरे है तो काउंट रिटर्न करेगा, डेटा लिस्ट है तो साइज रिटर्न करेगा। अब ऑन क्रिएट व्यू के अंदर जैसा मैंने बताया ये व्यू क्रिएट करता है, तो व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट से लेगा भाई, पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट, उसके बाद सॉरी इन्फ्लेट r डॉट लेआउट डॉट
किसको इन्फ्लेट करेगा, सिंगल रो। ये जो हमने सिंगल रो बनाया ना, देखिए इस सिंगल रो को इन्फ्लेट करेगा। उसके बाद इसके अंदर पास कर देते हैं पेरेंट को, फॉल्स को। अब यहाँ से ये क्या होगा, देखिए यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे किसको, न्यू माई व्यू होल्डर को, और उसके अंदर इस व्यू को पास कर देंगे। तो ये इस फंक्शन ने क्या किया, उस XML फाइल को रियल व्यू में कन्वर्ट किया, रन टाइम व्यू में कन्वर्ट किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अब सपोज़ किसी ने आपको आके समझा दिया, देखो ऐसे बॉक्स बनता है। अब आप क्या करोगे, वो जो समझाया ना आपने, जो उसने जो मतलब जो ऑडियो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, वो तो रियल बॉक्स है नहीं। तो उस इन्फॉर्मेशन का हेल्प लेके आप रियल बॉक्स बनाओगे। कहाँ से, जो सेट ऑफ जो आपको रियल डेटा, जो बॉक्स का जो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बॉक्स के लिए पेपर्स दिए गए, वहाँ से आप उठाओगे और वो एक बॉक्स बनाओगे। तो चलिए हमारा एक बॉक्स बन गया। अब उस बॉक्स में अंदर इन्फॉर्मेशन रखने का, मिठाई रखने का काम इसका है। अब ये क्या करेगा, देखिए होल्डर के थ्रू पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, T1 को। T1 के अंदर क्या रखना है, सेट टेक्स्ट। डेटा कहाँ पड़ा है मेरे पास, देखिए डेटा लिस्ट में। तो यहाँ पे जाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हम डेटा लिस्ट डॉट गेट, है ना, गेट पकड़ा हमने। उसके बाद देखिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इसके अंदर जो मॉडल, ये जो है कहाँ गया अपना डेटा लिस्ट, हमने पकड़ लिया ना। ये जो डेटा लिस्ट है, देखिए डेटा लिस्ट डॉट गेट। अब देखिए गेट जब हम ले रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, इंडेक्स, और ये इंडेक्स कौन सा है, ये पोजीशन। तो इसके अंदर हम पोजीशन पास कर देंगे। और फिर डॉट क्या चाहिए मुझे, इसके अंदर सेट करना है, मतलब वो जो गेटर सेटर में से मुझे गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम डेटा वहाँ से फेच करें। तो T1 के अंदर बेसिकली गेट नेम ही जाएगा, और T2 के अंदर ईमेल जाएगा। तो इसे पूरा पेस्ट करते हैं, और यहाँ आते ही ये हो जाएगा जस्ट T2, और यहाँ हो जाएगा जस्ट गेट नेम की जगह गेट ईमेल। हो गया, इसने क्या किया, बाइंड कर दिया, काम ख़त्म, माई एडेप्टर का काम खत्म। क्या हुआ, मैंने देखिए क्या किया, सिंपली व्यू होल्डर बनाया, रेफरेंस क्रिएट किया, उसके बाद कंस्ट्रक्ट ये वेरिएबल बनाया, ताकि वहाँ से जो डेटा आएगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हमने क्या किया, जो XML है उसका एक रियल टाइम रन टाइम व्यू बनाया। बस उसके बाद ऑन बाइंड ने क्या किया, हर एक व्यू के अंदर डेटा उठाया, यहाँ से डेटा उठाया और हर एक व्यू के अंदर डेटा को फीड कर दिया। बस इतनी सी काम है। और आइटम काउंट के अंदर आपको साइज रिटर्न करना है। ये हो गया, इसका काम खत्म। मेन एक्टिविटी में आते हैं। तो देखिए ये काम तो पहले हो रहा है, डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है वो पहले ही एरे लिस्ट में लोड हो जा रहा है। तो एरे लिस्ट में लोड हो जा रहा है। उसके बाद देखिए लोड होने के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं माई एडाप्टर क्लास एडाप्टर, ओके, माई एडाप्टर और एडाप्टर इक्वल टू न्यू माई एडाप्टर। इसके अंदर हम डेटा लिस्ट को पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ अब आपको थोड़ा समझना है। देखिए डेटा लिस्ट तो हम पहले बना रहे हैं, और जब हम डेटा लिस्ट बना रहे हैं तब तो हमारे पास एक भी डेटा नहीं है, और एडाप्टर को हमने पॉइंट भी कर दिया भाई एडाप्टर आपके पास ये डेटा लिस्ट जाएगा। तो जब अभी एडाप्टर के पास जब ये डेटा लिस्ट जा रहा है तब तो डेटा है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू को भी बोल दिया भैया ये सेट एडाप्टर इक्वल टू एडाप्टर, ये बात भी हमने रिसाइकलर व्यू को बता दी। उसके बाद तो हम डेटा फायर स्टोर से टान रहे हैं ना, है ना। तब क्या होगा बताइए, क्योंकि रिसाइकलर व्यू के पास तो ये डेटा लिस्ट जा चुका है जो कि ब्लैंक है। तब देखिए हम जब हम डेटा पूरा टान लेंगे ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे लूप चल रहा है, फायर स्टोर से एक एक ऑब्जेक्ट बन के इस एरे लिस्ट में स्टोर हो रहा है। तो वहाँ तो हमने लिंकिंग कर दी है कि भाई ये है। तो जब वहाँ से हम यहाँ से हम सारा डेटा टान के एरे लिस्ट में रख लेंगे, तब ये जो एडाप्टर है ना उसको हम बोलेंगे कि भैया जाओ एक बार आप क्या करो, सेट नोटिफाई चेंज नोटिफाई डेटा चेंज। तो ये क्या होगा पता है, हमने एडाप्टर को बोला कि भाई जो एडाप्टर है आप एक काम करो, आप एरे लिस्ट को जाके दोबारा चेक करो, उसमें डेटा आ गया है तो अब आप उस डेटा को लेके अपडेट करो। मतलब हमने एडाप्टर को नोटिफाई किया कि प्लीज चेक द एरे लिस्ट अगेन।
ये जो मतलब हुआ ना, इसका यही मतलब हुआ कि प्लीज़ चेक द एरर लिस्ट अगेन, क्योंकि अभी अभी तो हमने फ्रेश उसके अंदर डेटा डाला है। जब हमने पॉइंटिंग की थी तब उस समय एरर लिस्ट में कुछ भी नहीं था अपने पास, है ना, और हमने पॉइंट कर दिया था, बता दिया था भाई एडेप्टर के अंदर, उसको भेज भी दिया था, रिसाइकलर वी को भी बोल दिया था कि लो भाई आपका एडेप्टर क्लास ये है। उसके बाद ना हमने फायर स्टोर से डेटा टाना और एरे लिस्ट के अंदर रखा है। तो एडेप्टर को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अब जाइए एक बार दोबारा चेक कीजिए एरे लिस्ट के अंदर, उसमें अंदर डेटा आ चुकी है। बस इतनी सी बात थी और ये पूरा प्रोसेस ख़त्म। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी बचा होगा जो इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया और कोड में वो नहीं है, सब कुछ हो चुका है। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कोड हमारा रन हो रहा है या ऐसा कुछ चीज़ हमसे छूट गया है, वो अपने एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो इसे मेरा रियल टाइम डिवाइस मैंने कनेक्ट कर रखा है, इसे हम दोबारा कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कनेक्ट मतलब सब कुछ फेच हो रहा है कि नहीं, सब कुछ ओके है कि नहीं। अगर क्या कुछ परेशानी हुआ या कुछ छूट गया अपना, अभी अपने को पता चल जाएगा। कुछ छूट गया हो तो उसे वापस ठीक करेंगे, और नहीं छूटा हो तो भाई वेल एंड गुड, है ना। तो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप रन करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, किसी भी प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम जब डिवाइस में रन करता है ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ज़रा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम से जब भी आप रन करोगे नहीं होगा। तो चलिए, इंस्टॉल हो रहा है हमारे डिवाइस में और ये इसे अलाउ कर देते हैं डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए। चलिए, नाउ इट्स गेटिंग इंस्टॉल, चेक वेट कर लेते हैं ज़रा सा। ओके, आ चुका है ये। ओह दैट्स गुड, वेरी गुड। चलिए आपको डिवाइस दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है ये। तो जो फायर स्टोर का डेटा है ये हमारा यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो रहा है। एक बार आपको फायर स्टोर दिखाते हैं। देखिए ये हमारा फायर स्टोर का डॉक्यूमेंट से पहला डॉक्यूमेंट देखिए, jamal@gmail.com। तो अभी वापस से यहाँ आते हैं और देखिए पहला डेटा आपको दिख रहा है, jamal@gmail.com। फिर किरण, जितेश, सुजन, इस तरह से, और ये कार्ड व्यू जितना था वो सारा का सारा इस पर आके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट कोड था फायर स्टोर के डेटा को रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करने का। तो इसमें हमने रिसाइकलर व्यू को भी बहुत अच्छे से समझा है और फायर स्टोर के डेटा को भी किस तरह डिस्प्ले करना है ये भी समझा है। वो सारी बातें हमने समझाई है। फिर भी अगर हमेशा की तरह वही बात मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोज़ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे, और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी मौका मिले कुछ अच्छा सीखने का, नया सीखने का, कुछ कॉन्सेप्चुअल सीखने का, ताकि अपना टारगेट है कि प्रोग्रामिंग की अवेयरनेस को चारों तरफ फैलाया जाए, लोग प्रोग्रामिंग से इंटरेस्टेड हो। तो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।